अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्यूबबडी के बारे में बताऊंगा। ट्यूबबडी जो है ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हैं कि आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाए और आप जो एक हम एसईओ का वर्ड यूज़ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ट्यूबबडी जो है एसईओ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप काफ़ी अच्छा एसईओ कर सकते हैं अगर आप ट्यूबबडी को यूज़ करते हैं। इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो पेड हैं, लेकिन ज़्यादातर फीचर्स हमें फ्री में मिल जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा A to Z जितने भी फीचर्स इसके फ्री में मिलते हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दो तीन चीज़ें जो हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं, जिनकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने के लिए। तो मैं आपको पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और इसमें फिर मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो इसको आप वैसे अपने स्मार्टफोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंड्रॉयड ऐप इसकी एंड्रॉयड ऐप है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, लेकिन उसके अंदर आपको इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप इसको क्रोम ब्राउज़र पे या फायरफॉक्स ब्राउज़र पे इसकी एक्सटेंशन आप यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे चैनल के ऊपर आपको एक यूट्यूब के हवाले से अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आपको उसके अंदर सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब से रिलेटेड मिलेंगी। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप लाजमी चेकआउट कीजिएगा। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं पीसी पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ट्यूबबडी को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ट्यूबबडी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ट्यूबबडी की एक एक्सटेंशन जो है वो अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, और अगर आप फायरफॉक्स मोजिला वगैरह कर रहे हैं तो आपको फायरफॉक्स की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी। तो मैं गूगल के ऊपर आ गया हूँ। गूगल के ऊपर मैं लिखता हूँ ट्यूबबडी फॉर क्रोम, लिख देता हूँ मैं, तो मुझे सीधी जो क्रोम की एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ये ट्यूबबडी क्रोम की एक्सटेंशन मिल रही है, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा ऐड टू क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे मैंने करना है ऐड एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन जो है ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी क्रोम में। अगर आपके पास फायरफॉक्स है तो सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है ट्यूबबडी फॉर फायरफॉक्स। यहाँ पे आपने लिखना है ट्यूबबडी फॉर फायरफॉक्स। तो आपको यहाँ पे जो ट्यूबबडी की फायरफॉक्स की एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी। ये ट्यूबबडी की फायरफॉक्स की एक्सटेंशन फिर आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे ट्यूबबडी की जो एक्सटेंशन है ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ गया है, इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आता हूँ अपने चैनल के ऊपर। मैंने चैनल अपना ओपन किया, और चैनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा योर चैनल पे, और यहाँ पे आता हूँ मैं मैनेज वीडियोस में। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ओपन हो गया अकाउंट जो है ट्यूबबडी का। तो अभी ये मैं अपने चैनल के ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्यूबबडी का एक आइकन नजर आ रहा होगा। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबबडी साइन इन रिक्वायर्ड, क्लिक केयर। तो यहाँ पे मुझे ट्यूबबडी में साइन इन करना है। सिंपली मैं करूंगा साइन इन विद यूट्यूब, और यहाँ पे मैंने जो ईमेल है मेरा, जिस ईमेल के साथ मेरा चैनल है, उसको मैंने क्लिक करना है, और उसके बाद मैंने अपने चैनल को क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे करना है अलाउ। ये जो ट्यूबबडी एक्सेस मांग रहा है इसको मैंने अलाउ करना है। तो अब जो मेरा ट्यूबबडी है वो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप देखें वो जो मैसेज आ रहा था वो हट गया है, और यहाँ पे एक बटन हमें ट्यूबबडी का मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और एक वीडियो आपको नजर आ रही होगी ट्यूबबडी के हवाले से। मतलब ट्यूबबडी वाले यहाँ पे एक वीडियो आपको देते हैं जो हेल्प करती है आपके चैनल को ग्रो कराने में। उसके बाद इंडस्ट्री न्यूज़ हैं, और उसके बाद है माइलस्टोन्स। तो माइलस्टोन्स में जो भी आपकी अचीवमेंट्स होंगी वो आपको यहाँ नजर आएंगी। यानी कि अब मेरी अचीवमेंट्स जो हैं वो 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और 300 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ये अचीवमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ टूल्स में, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर और ये क्लिक मैग्नेट, ये जो है ये पेड है। इसके बाद थंबनेल जनरेटर, यहाँ से आप थंबनेल जनरेट कर सकते हैं, हेल्थ रिपोर्ट वगैरह, और ये वीडियो ये भी पेड वर्जन है। इसके बाद बल्क प्रोसेसिंग, ये भी पेड वर्जन है। उसके बाद है कोपा सेंटर। कोपा सेंटर से मुराद है कि अगर आपने कोई ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो बच्चों के लिए हैं, तो ये वो आपको दिखाएगा कि आपने इस तरह की कौन कौन सी वीडियोस हैं आपकी। उसके बाद है कमेंट मॉडरेशन, ये भी पेड वर्जन में आता है। उसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिस चेक्स। बेस्ट प्रैक्टिस चेक से मुराद ये है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जैसे आपने कमेंट को पिन करना है, ऐड टू प्लेलिस्ट करना है वीडियो को, इसके बाद आपने रिप्लाई टू ए कमेंट करना है,
और उसके बाद ऐड कैप्शन है, ऐड टू कार्ट वगैरह है, एंड स्क्रीन है। ये सारी जो है ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ये आपको बताता है कि किस किस वीडियो के साथ आपने बेस्ट प्रैक्टिस की हुई है, यानी कि कौन कौन सी वीडियो बेस्ट प्रैक्टिस में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है वीडियो एनालिटिक्स, और वीडियो एनालिटिक्स में ये दूसरे लोगों की वीडियोस को दिखाता है कि उनके चैनल के ऊपर, मतलब उनकी वीडियो के ऊपर कितने व्यू हैं, चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेटा उस वीडियो के हवाले से दिखाता है जो भी वीडियो आप देखते हैं, और साथ में उनके कीवर्ड्स भी आपको दिखाता है। तो मतलब जिसकी भी वीडियो आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ये जो डिटेल नज़र आ रही हैं ये आएंगी। तो अभी हम वापस चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्यूबबडी को मतलब यूज़ कैसे करना है। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे या आप वीडियो एडिट करके किस तरह से ट्यूबबडी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, कोई सी भी। तो यहाँ पे मैं अपनी एक वीडियो ओपन कर रहा हूँ और इसके मैं एनालिटिक्स में, एडिट में आ जाता हूँ, डिटेल्स में। तो डिटेल्स जब मैं ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो ट्यूबबडी की एक्सटेंशन के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं टैग टूल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा काम के हैं ट्यूबबडी में। तो टैग टूल्स में सबसे पहले हमें कॉपी मिलता है। कॉपी का मतलब ये है कि अगर इस वीडियो के साथ जितने टैग्स हैं आप उनको कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं और न्यू टैग लिस्ट आप बना सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब ये है कि आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी टैग को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, किसी टैग को आप नीचे लेके आना चाहते हैं, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको अप्लाई एंड क्लोज करना है। और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट से मुराद ये है कि जो डिफ़ॉल्ट आपने सेट किए हुए हैं अपने कीवर्ड्स उनको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेट आता है कि आप अपने कीवर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाता है कि मतलब जो लैंग्वेजेस मतलब टॉप पे, मतलब जिन लैंग्वेजेस में ज़्यादा रैंकिंग है कीवर्ड्स की, वो यहाँ पे आपको दिखाता है। तो अगर आप लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की, देखें, दुनिया भर की लैंग्वेजेस मिलती हैं। आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो ये जो है ये सबसे काम की चीज़ है और इसमें ये आपको बताता है कि आपके कीवर्ड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको ग्रीन कलर में जो कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे देखें कंप्लेंट है और 5 है। तो अगर आप YouTube पे कंप्लेंट सर्च करेंगे तो जो मेरी ये वीडियो है ये 5वें नंबर पे आपको नजर आएगी। इस तरह अगर आप साइबर क्राइम सर्च करेंगे तो ये आपको 16वें नंबर पे नजर आएगी। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आपको आगे लिखा हुआ है इस नंबर के ऊपर ये वीडियो नजर आएगी। तो इस तरह से मतलब जो भी आपके कीवर्ड के ऊपर वीडियो रैंक कर रही होगी वो नजर आएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस कीवर्ड की एक वैल्यू भी होती है। मिसाल ले लें कि ये कंप्लेंट है, इसमें 5वें नंबर पे मेरी वीडियो तो नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि इस कीवर्ड की कोई वैल्यू ही ना हो, यानी कि लोग इसको सर्च ही ना करते हो, या सर्च करते हो तो ज़्यादा लोग सर्च ना करते हो, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि ये 5वें नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो एक्सीलेंट है, लेकिन जो इसका कंपटीशन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो कीवर्ड है ये पुअर है, लेकिन मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि मेरे पास ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो मेरे लिए ये ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जो है ये सजेस्ट भी करता है। सजेस्ट करता है कि आप अपने, सजेस्ट इसलिए करता है कि आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर लें। और यहाँ पे 3 कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करेगा। मेरे पास ये प्रो वर्जन है तो इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स दिखा रहा है, लेकिन आपको आपके पास ये 3 कीवर्ड्स आएंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई टैग्स के वाले से, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आता है जनरेट थंबनेल। तो हम यहाँ से एक थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें आपको मिल रहा है स्टिल फ्रेम फ्रॉम वीडियो, यानी कि ये वीडियो में से जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है उसके अंदर से आपकी एक तस्वीर कैप्चर करके थंबनेल के ऊपर ले आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सॉलिड कलर मिलता है। सॉलिड कलर से मुराद ये है कि कोई एक कलर आप लगा सकते हैं, ये कलर्स काफ़ी सारे देता है। और उसके बाद यहाँ पे है इमेज और एग्जिस्टिंग थंबनेल, कि अगर आप कोई इमेज अपने कंप्यूटर में से उठाना चाहते हैं या स्मार्टफोन से उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे, मैं सॉलिड पे आता हूँ कलर पे, तो यहाँ पे मैं कोई भी मतलब कलर यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे ये कलर है, कोई भी कलर मैं दे सकता हूँ। जैसे ये कलर मैंने दे दिया और उसके ऊपर अब मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। किसी किस्म का भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ये टेक्स्ट आ गया, मैं यहाँ पे ऐड
लेयर करूँगा तो ये देखें ये लेयर ऐड हो गई। इसके अलावा इमेज अगर मैं लगाना चाहता हूँ इमेज लगा सकता हूँ। शेप अगर मैं कोई लगाना चाहता हूँ तो ये मैं शेप इस तरह से लगा सकता हूँ। इस तरह से मैं कोई भी शेप लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं कलर वगैरह उसका चेंज कर सकता हूँ। इमोजीज हैं, फ्रेम्स हैं, अगर मैं किसी किस्म का कोई फ्रेम लगाना चाहता हूँ तो देखें इस तरह से फ्रेम लग गया। तो इस तरह से एक मतलब सिंपल सी थंबनेल आप कह सकते हैं कि आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं थंबनेल के नीचे आप देखें आपको एक ट्यूब बडी का आइकन नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो जितने ऑप्शन है वीडियो एसईओ, शेड्यूल और ये थंबनेल वाला तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये मतलब पेड है। लेकिन इसमें ये जो कॉपी वाला है ये हम यूज़ कर सकते हैं। कार्ड को अगर हम कॉपी करना चाहें और दूसरी वीडियो पे लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया तो जितने कार्ड्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं सारी वीडियोस की लिस्ट देखना चाहता हूँ या मैं किसी एक स्पेसिफिक वीडियो का आईडी दे के उसको यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ। तो आईडी तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे सारी वीडियोस जो है उन्हीं को निकाल लेता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये करेगा कि इस वीडियो के ऊपर जो कार्ड्स लगे हुए हैं उनको दूसरी वीडियो के ऊपर कॉपी कर देगा। मिसाल ले लें कि मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो है, इसको मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो कार्ड लगे हैं वो इसके ऊपर भी लग जाएं। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ यस कंटिन्यू टू बल्क कॉपिंग। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक चेक कर लेता हूँ कि अगर इस पे कार्ड पहले से लगे हुए हैं तो दोबारा आने लगा है, मतलब इसको स्किप कर दे पे। और मैं इसको करता हूँ स्टार्ट कॉपिंग। तो अभी आप देखें कि जो भी कार्ड्स इसके ऊपर लगे हुए थे वो अब इसके ऊपर लग गए। इसको मैं डन करूंगा तो इस तरह से आप कार्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह सेम आप इसी तरह जो एंड स्क्रीन होती है उसको भी आप बिल्कुल इसी तरह जो मैंने आपको ये तरीका बताया इसी तरह आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश फेसबुक का आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इनमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये पेड है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम आते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप कीवर्ड्स को सर्च करके ये जान सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड जो है वो कितना वैल्यूएबल है, यानी कि उसकी कितनी वैल्यू है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि ये पुअर है। पुअर क्यों है? क्योंकि जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो तो काफ़ी है, मतलब बहुत लोग सर्च करते हैं, लेकिन जो इसका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि बेतहाशा लोग जो हैं वो इसी कीवर्ड के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो इस कीवर्ड को और इस टॉपिक को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये मुझे मज़ीद सजेस्ट करता है, मिसाल के तौर पे कह रहा है कि आप ये यूज़ करें कि ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। तो इसमें भी पुअर ही होगा क्योंकि ये भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी पुअर है। तो यहाँ पे आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब गुड में होंगे या एक्सीलेंट में होंगे। एक्सीलेंट में हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे टॉपिक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो गुड में होंगे। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करता जाएगा, आपने ऐसे टॉपिक्स निकालने हैं जो कि पुअर ना हो। अब देखें इनकी जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग के वाले से जितनी भी चीज़ें मैं सर्च कर रहा हूँ वो सब यहाँ पे पुअर ही आ रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं। तो ये आप देखें मैं मज़ीद कुछ सर्च करता हूँ ताकि कुछ ना कुछ बेहतर हो सके। ये देखें ये जो है इसकी मतलब थोड़ी सी ये फेयर है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो कंपटीशन है वो कम है। तो इस तरह से आप जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और सर्च करता हूँ वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। तो अब ये देखें ये फेयर है, मतलब कि इसका भी जो सर्च वॉल्यूम है वो तो काफ़ी है, लेकिन कंपटीशन जो है वो पुअर से थोड़ा मतलब है इसका भी पुअर ही, यानी कि ये भी इतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे आपको और मज़ीद मिल जाते हैं, जैसे वॉइस ओवर ट्रेनिंग आप उसमें ऐड कर लें, ये भी पुअर है। अब ये देखें यहाँ पे हमने वॉइस ओवर ट्रेनिंग कोर्सेज लिखा है, तो ये वेरी गुड है, यानी कि इसके अंदर आपको सर्च वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपटीशन भी नहीं है, और जो बाकी इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ है वो भी ठीक है।
तो मतलब इस तरह से आपने कीवर्ड्स सर्च करने होते हैं इसमें, और इस तरह से आप कीवर्ड्स और टॉपिक्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक वीडियो टॉपिक प्लानर। तो वीडियो टॉपिक प्लानर क्या करता है कि आप यहाँ पे मतलब कोई भी एक वीडियो आप बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप उसका टॉपिक जो है वो ऐड कर दें और डिस्क्रिप्शन लिख दें, तो ये आपको बताएगा कि आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ताकि आपको पता हो कि आपने आगे किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे आप इसको मतलब लिखते जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप लॉन्च कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर आके उसी तरह अपने कीवर्ड्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड जो है वो बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है, और कौन सा टॉपिक बेहतर है और कौन सा टॉपिक बेहतर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में दो चीज़ों के बारे में। एक ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसकी मैंने शुरू में भी आपको बताया था, जहाँ पे आपको अगर आप ये ओपन करते हैं ट्यूबबडी का आइकन तो यहाँ पे आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपको हर वीडियो के साथ ये दिखाता है। बेस्ट प्रैक्टिस से मुराद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कई चीज़ें होती हैं जो आपने वीडियो के साथ मतलब लाजमी करनी होती हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि वीडियो के अंदर क्या क्या खामियां, यानी कि क्या क्या काम आपने नहीं किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे शो कंप्लीट, तो ये देखें ये जितनी चीज़ें इसने टिक की हुई हैं, मतलब ये काम हमने करने थे और हमने वीडियो के साथ ये सारी काम किए हुए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी पूरी हैं। हमने जो काम मतलब जो चीज़ें रह गई हैं उसमें ये ऐड चैप्टर्स है, टाइटल बिटवीन 20 एंड 70 करेक्टर्स, यानी कि टाइटल जो है वो 20 और 70 करेक्टर्स का होना चाहिए, मतलब 20 और 70 करेक्टर्स का टाइटल होना चाहिए। और उसके बाद है ऐड कैप्शन, यानी कि हमने वीडियो के साथ कैप्शंस को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ये स्कोर बताएगा 6 of 9 बेस्ट प्रैक्टिसेस कंप्लीट, यानी कि जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस का स्कोर है वो 6 है। मतलब ये 3 चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। तो अगर आप इनमें मजीद चीज़ें छोड़ेंगे, मिसाल के तौर पे आप कार्ड्स ऐड नहीं करेंगे, वीडियो को प्लेलिस्ट में नहीं डालेंगे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नहीं शो होंगी। मतलब यहाँ पे जो आपको ग्रीन टिक नज़र आ रहा है वो शो नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ इस तरह से है कि आप अगर यहाँ पे एनालिटिक्स में आते हैं, और एनालिटिक्स में आने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ ऑडियंस में, और ऑडियंस में आने के बाद अगर आप ऑडियंस में आने के बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशंस में, तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है वीडियो को अपलोड करने का। तो यहाँ पे ये पूरे हफ्ते के आपको दिन बता रहा है, और आपको बता रहा है कि इस टाइम पे अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कुल मिला के जो मैंने मतलब एनालाइज किया है ट्यूबबडी के अंदर, इसमें एक तो आपका जो कीवर्ड वो एक्सप्लोरर है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो रिकमेंडेशंस हैं ये तीसरी चीज़, ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये अगर आप मतलब ट्यूबबडी को यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके चैनल के ग्रो होने के जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इस सवाल से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है ऑनलाइन अर्निंग के वाले से, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, खासतौर पे व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।